हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके लिए हम लेंगे छोटे छोटे नंबर्स जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो चलिए, इसके लिए हमने लिए हैं तीन नंबर्स 4, 8 एंड 12। इसका निकालना है हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी के फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ऑल फैक्टर्स पे मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो फैक्टर सबसे पहले 4 के निकालेंगे। तो 4 के ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं इसका सबसे छोटा फैक्टर जो कि होता है 1, और इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, इसकी सबसे बड़ा फैक्टर होगा 4 नंबर इटसेल्फ। ये तो आपको मालूम है ओके कि पहला फैक्टर होता है 1 और सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो नंबर खुद। ओके, बाकी फैक्टर इसके बीच में निकलेंगे। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड 1 के आफ्टर आता है 2। तो हम ये देखेंगे कि क्या 2 से 4 में डिवीजन हो सकता है, या यूं कहें कि क्या 2 के टेबल में 4 आता है। आप जानते हैं कि 2 के टेबल में 4 आता है, तो इसका दूसरा फैक्टर हो गया 2। ओके, अब इसके बाद आता है 3। क्या 3 के टेबल में 4 आता है, 3 के टेबल में 4 नहीं आता है, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। और इसके बाद आता है 4, 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इस तरह से 4 के ऑल फैक्टर्स हो गए 1, 2 एंड 4। इसी तरह से हम 8 के निकालेंगे। 8 का भी पहला फैक्टर होगा 1 और सबसे बड़ा फैक्टर होगा आपका 8 नंबर इटसेल्फ, बाकी फैक्टर्स इसके बीच में। तो हम देखेंगे कि क्या 2 से 8 में डिवीजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 के टेबल में 8 आता है तो 2 इसका फैक्टर है। उसके बाद आता है 3। क्या 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता है, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर लेंगे हम 4। क्या 4 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है, तो 4 हो गया इसका फैक्टर। ओके, इसके बाद आता है 5। 5 के टेबल में भी 8 नहीं आता है, तो 5 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। और 6 के टेबल में भी 8 नहीं आता है, तो 6 और 7 दोनों ही इसके फैक्टर नहीं होंगे। और लास्ट में आया 8, तो 8 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स 1, 2, 4 एंड 8। इसके बाद हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। बिल्कुल सेम मेथड से ही सबसे पहले लिखेंगे हम 1 सबसे छोटा फैक्टर, और सबसे बड़ा फैक्टर लिखेंगे हम 12 नंबर इटसेल्फ। इसके बाद हम देखेंगे 2। 2 के टेबल में 12 आता है, तो 2 इसका फैक्टर है। इसके बाद 3 के टेबल में भी 12 आता है, तो 3 भी इसका फैक्टर होगा। 4 के टेबल में भी 12 आता है, तो 4 भी इसका फैक्टर होगा। उसके बाद 5 के टेबल में 12 नहीं आता है, तो 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। 6 के टेबल में 12 आता है, तो 6 12 का फैक्टर होगा। और उसके बाद 7, 8, 9, 10 और 11 के टेबल में 12 नहीं आता है, तो ये सारे नंबर उसके फैक्टर्स नहीं होंगे। और फिर आया 12। 12 के टेबल में 1 टाइम्स में आता है, 12 1 12, तो 12 इसका फैक्टर है जो हम पहले लिख चुके हैं। तो इस तरह से हमने इन सभी नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड किए। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से हम कॉमन ढूंढेंगे। हम प्रोसेस उल्टा चल रहे हैं, सबसे पहले फैक्टर फिर कॉमन। अब आप देखिए कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉमन है। आप देखेंगे 1 1 1 तीनों के पास है, तो ये फैक्टर कॉमन हो गया। फिर 2 2 2 ये फैक्टर भी सबके पास है, तो ये भी कॉमन हो गया। इसके बाद आता है 4 4 4 और 4, ये तीनों के पास है। देखिए 3 सिर्फ इसके पास है, इन दोनों में से किसी के पास नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। लेकिन 4 सबके पास है, मींस कॉमन है, तो ये एक फैक्टर ये कॉमन हो गया। इसके बाद इसमें कोई फैक्टर है ही नहीं, तो आगे हम देखेंगे ही नहीं। तो आप देखेंगे कि 4, 8 और 12 में कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास 1, 2 एंड 4। ओके, तो हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट, इसमें से हाईएस्ट ढूंढना है, मींस सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। तो आप जानते हैं कि इन तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ा 4 है। तो इस तरह से हमें मिल गया 4, 8 और 12 का HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड दैट इज 4। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि
HCF क्या होता है? HCF वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है या वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो इसके फैक्टर्स में कॉमन होता है और सबसे बड़ा होता है, उसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। स्टूडेंट्स, बड़े नंबर का HCF आप कॉमन डिवीजन मेथड से निकालते हैं, तो चलिए इन नंबर्स का अब हम कॉमन डिवीजन मेथड से HCF निकालते हैं, जो कि बहुत आसान होता है। इनको हम लिखेंगे 4, 8 एंड 12 इस तरह से। अब हम इनका करेंगे कॉमन डिवीजन। तो कॉमन डिवीजन हम किससे करते हैं? हम करते हैं प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स आपको मालूम है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड और भी हैं। तो सबसे पहले हम 2 से देखेंगे कि क्या इन सभी नंबर्स में 2 से डिवीजन हो सकता है। तो आप देखेंगे ये सभी नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम 2 से डिवीजन करेंगे। 2 2s are 4, 2 4s are 8 and 2 6 are 12। अब हम फिर से देखेंगे कि क्या इन नंबर्स में फिर से 2 से डिवीजन हो सकता है। तो 2 से सब में डिवीजन हो सकता है, तो हम फिर से 2 से डिवीजन करेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 3s are 6। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अब इनमें 2 से डिवीजन नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 1 हमारे पास आ गया है। तो यहीं पर हमारे डिवीजन की प्रोसेस फिनिश हो जाती है। ओके, हम यहाँ पर डिवीजन प्राइम नंबर से करते हैं, लेकिन ऐसा प्राइम नंबर लेंगे जिससे सब में डिवीजन हो सके। अगर एक भी नंबर ऐसा आता है कि उसमें इस प्राइम नंबर से डिवीजन नहीं हो सकता, तो हम उसे डिवीजन नहीं करते हैं। ओके, सो ये डिवीजन की प्रोसेस यहीं पे फिनिश हो जाती है और हमें मिलेगा इन नंबर्स का HCF इन प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन से। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4। तो आपने देखा कि हमने पहले इनके फैक्टर्स निकाले, फिर कॉमन ढूंढा, फिर उसमें हाईएस्ट निकाला, तो हमें HCF 4 मिला था। और जब हमने इसको कॉमन डिवीजन मेथड से किया तो तब भी हमारा HCF 4 आया। सो ये इजी मेथड होता है, बड़े बड़े नंबर्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए उन नंबर्स का HCF निकालते वक्त कि आप HCF निकाल रहे हैं, मतलब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते वक्त एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जो HCF आता है वो इन नंबर्स में से जो सबसे छोटा होता है या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। अगर इन नंबर्स में से जो सबसे छोटा है उससे बड़ा अगर आपका HCF आता है तो आपका HCF गलत होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।